मैं उत्तर प्रदेश का बलिया जनपद राजधानी रोड बहेरी के पास आसमा सोशल नर्सिंग होम, मेरी बात होगी डॉक्टर नीरज शर्मा यहाँ मौजूद हैं। शहर की क्रीम जगह है जहाँ पर डॉक्टर नीरज शर्मा मौजूद है। मैं आज के बलिया जैसे ज़िले में किस तरह के ज़्यादा पेशेंट आप देख रहे हैं और क्या क्या आप उन्हें सलाह दे रहे हैं सेहत में रखने के लिए, अपने स्वस्थ रहने के लिए। मेरी बात हुई डॉक्टर नीरज शर्मा। नमस्कार सर जी। सर कहाँ से बिलोंग करते हैं? बनारस का ही रहने वाला हूँ मैं जी। नाम तो काफ़ी आपका फेमस है। बनारस में कैसे इस क्षेत्र में आया आप? मैं हेरिटेज मेडिकल कॉलेज में हूँ, एज ए कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन हूँ वहाँ पे। और रहने वाला तो मैं वैसे राजस्थान का हूँ, लेकिन हम लोग बनारस शिफ्ट हो चुके हैं। पिछले 5 साल से मैं वहीं कार्यरत हूँ, ठीक है। और पिछले 6 महीने से शायद से हम लोग बलिया आ रहे हैं, यहाँ पे हर संडे को ओपीडी दे रहे हैं। तो सप्ताह में एक दिन ही आप लोग सेवाएं हैं ओपीडी? हम लोग हर संडे को यहाँ पे मॉर्निंग 9:30 से लेके 2:30 तक की ओपीडी की भी दे रहे हैं यहाँ पे। बाकी सेवा हेरिटेज हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज जो है बाईपास पे, वहाँ पे मैं रहता हूँ। यहाँ पर किस तरह के पेशेंट ज़्यादा देख रहे हैं आप? देखिए, न्यूरो संबंधित तो यहाँ पे बलिया में सब तरह के पेशेंट हमने देखे हैं। सर दर्द से लेके, गर्दन दर्द से लेके, ब्रेन ट्यूमर से लेके, स्पाइनल कॉर्ड ट्यूमर, स्पाइनल कॉर्ड डिस्क जो है, सियाटिका है, जो टीबी हो जाना, उस सब के मरीजों को हमने देखा भी है। और कुछ सफलतापूर्वक हमने ऑपरेशन से भी ठीक कर दिए हैं, कुछ सफलतापूर्वक हमने दवाइयों से भी ठीक कर दिए हैं। ऑपरेशन के लिए तो आपको बनारस बुलाना पड़ता होगा? ऑपरेशन के लिए अभी फ़िलहाल बनारस बनाना पड़ता है, लेकिन शायद से फ्यूचर में प्लान है कि कोई बेसिक सर्जरी, स्पाइन की सर्जरी, ब्रेन की सर्जरी बलिया में होने लगेंगी। आप हेरिटेज में कब आए? हेरिटेज में मुझे 5 साल हो गया, 2020 में आए थे हम। रहने वाले बनारस की ही? जी, बनारस के रहने वाले। आगे का शिक्षा वगैरह कैसे क्या रहा, पढ़ाई वढ़ाई से? मैं MBBS तो मध्य प्रदेश से किया हूँ। MS मेरा प्रयागराज मोतीलाल नेहरू मेडिकल से है। MCH मैंने अपना निज़ाम्स हैदराबाद ऑल इंडिया कोर्स से किया था। फिर उसके बाद में मैं डायरेक्टली पास आउट होके अपना सीनियर रेजिडेंसी कंप्लीट करके बनारस में हेरिटेज को ज्वाइन कर लिया था। एक पेशेंट को देखने कितने दिन समय देते हैं उनको आप? लगभग डिपेंड करता है मरीज़ की क्या कंडीशन है। ब्रेन का पेशेंट है तो उसको देखने में करीब 10-12 मिनट लग जाते हैं पूरा एग्जामिन करने में। स्पाइन पेशेंट को देखने के लिए 5 से 7 मिनट लगते हैं। उसमें पूरा जांच करना पड़ता है, सारी नर्व्स का जांच, पूरी बॉडी का लगभग जांच करना पड़ता है न्यूरो के पेशेंट्स में। सुविधाएं हैं यहाँ पे? हमारे पास में यहाँ पे सारी सुविधाएं, जांच करने के लिए सारी सुविधाएं हैं। CT स्कैन की अवेलेबिलिटी हो गई है। भविष्य में MRI का भी हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो जैसे बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं तो उसको 2-3 में, 3 दिन में, 4 दिन में आवश्यकता, तो उनको कैसे अटेंड करते हैं? क्या फ़ोन रिसीव कैसे होता है? जैसे यहाँ पे हमारे जो ट्रेंड RMOs हैं, उनको हम लोगों ने पिछले 6 महीने में इतना ट्रेन किया है कि बेसिक इमरजेंसी को कैसे मैनेज करना है। मैं फ़ोन पे उनको गाइड करता हूँ। प्राइमरी एड देना ज़रूरी है। आप ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट आया जो सीरियस है, आप तुरंत एम्बुलेंस में दे दिए तो बच जाएगा। आप यहाँ पे कुछ एक प्राइमरी एड दे सकते हैं, जिससे उसको वो समय मिल जाएगा कि उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके। तो वो काम हम यहाँ पे कर देते हैं। बेसिक लाइफ सेविंग दवाइयाँ उनको दे देते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके उस एम्बुलेंस ट्रैवल को। फिर हमारे पास में वहाँ इमरजेंसी में आ जाता है और पेशेंट को बचाने का प्रयास किया जाता है। तो सप्ताह में एक दिन ही क्यों सर? बाकी दिन कैसे क्या चलता है? बाकी दिन बनारस जाना पड़ेगा लोगों को? बनारस जाना पड़ेगा। अभी देखिए, सुविधाएं जब शून्य होती है तो शुरुआत एक छोटे कदम से होती है। तो अभी हमने अपने संडे की सर्विसेज शुरू की है। आने वाले समय में शायद से ये सर्विसेज को और डेज को बढ़ाया जाएगा। आप लोग के साथ और भी टीम आती है कि अकेले सर कैसे? नहीं, मैं गैस्ट्रो वाले डॉक्टर साहब आते हैं, फिजिशियन आते हैं, साइकेट्रिस्ट आते हैं। हम लोग एज ए टीम आते हैं पूरे। कितने लोग की टीम है सर? 4 लोगों की टीम आती है। क्या क्या नाम बताया सर आपने? नीरज शर्मा, डॉक्टर अभिजीत राय आते हैं, डॉक्टर STF अहमद आते हैं, क्या देखते हैं? जनरल फिजिशियन है। और डॉक्टर सुरेंदु मंडल है जो साइकेट्रिस्ट है, वो शायद से हफ्ते में 2 बार आते हैं। एक बार हमारे साथ है और एक बार बीच में हफ्ते में भी आते हैं वो। एक सवाल सबसे बड़ी मरीजों के लिए है, कमज़ोर मरीजों के लिए जो गरीब होते हैं। बड़े डॉक्टर बड़े हॉस्पिटल में जाके घबराते हैं, उतना पैसा हमारे पास है नहीं, मैं अपना इलाज नहीं करा पाऊँगा, दवाएं महंगी, सब कुछ चीज़ें महंगी। ऐसे मरीज़ भी आते हैं क्या? बिल्कुल, ऐसे ही मरीज़ हमारे पास ज़्यादा आते हैं, क्योंकि हम लोग जो हेरिटेज में भी दे रहे हैं और यहाँ भी जो सेवाएं दे रहे हैं, मैक्सिमम पिछड़े वर्ग के लोगों को लिए दे रहे हैं। बहुत महंगी दवाइयाँ नहीं, बहुत महंगे इलाज नहीं, बहुत महंगी जांचें नहीं। दूसरा, अगर आयुष्मान कार्ड है, उनको ऑपरेशन की ज़रूरत है, दवाइयों की ज़रूरत है, तो आयुष्मान कार्ड में तो पूर्णतः फ्री हो जाता है। वहाँ पे तो आपका फाइनेंशियल बर्डन सब हट जाएगा। तो अगर मरीज़ के पास में आयुष्मान कार्ड बना हुआ है, उसके पास में वो फैसिलिटी है, वो तो आके अपना फ्री में इलाज करा सकता है।
आयुष्मान कार्ड जिसके पास नहीं हो तो फिर कैसे क्या करता तो हो? फिर उसको फाइनेंशियली हेल्प की जा सकती है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस में, उसकी दवाइयों में कुछ डिस्काउंट किया जा सकता है। वो तो मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करना पड़ता है, लेकिन प्राइमरी तो आपको उसकी जान बचानी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। बाद में सब चीज़ों को देखा जा सकता है कि आप किस चीज़ में कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो क्वालिटी ऑफ केयर आपको देना है उस टाइम पे वो पैसा तो नहीं देखना है। अच्छा, महीने का 4 दिन संडे, मतलब संडे को कब से कब सेवाएं देते हैं आप सर? मैं सुबह 9-9:30 तक आ जाता हूँ और 2:30 3 ओ क्लॉक तक मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। जब लास्ट पेशेंट हो जाता है उसके बाद भी 15-20 मिनट्स वेट करता हूँ कि कोई और इमरजेंसी होगी तो होगी, तो मैं उसको देख के ही जाता हूँ। तो दोस्तों, हमारी बात हो रही थी डॉक्टर नीरज शर्मा, जो आप हेरिटेज बनारस के हैं, रहने वाले बनारस से ही हैं और बलिया में विगत 6 महीने से 6 महीने से आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं बलिया वासियों को। आपने बताया कि मेरी प्राथमिकता होती है कि अगर मरीज कमज़ोर है, आर्थिक स्थिति से, तो कैसे इसका बजट थोड़ा सीमित हो, कैसे दवाएं सस्ती मिल जाए, इलाज कैसे सस्ते हो जाए, इन पर ज़्यादा फोकस रहता है। तो दोस्तों, इस वक्त मैंने बताया कि आयुष्मान सोशल नर्सिंग होम जो बहरी के पास कटहल नाला पास सटा हुआ है, यहाँ पे बनारस से कई डॉक्टर आ रहे हैं ओपीडी सेवाएं के लिए, जो यहाँ से बलिया ज़िले के हर कोने से लोग आके इसकी सेवाएं ले रहे हैं। फिर हम आपसे जुड़ेंगे। नमस्कार।